हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। आज जो सीरीज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ ये है परमैन प्रोपोज मिस सुमेरे का पार्ट 1। और ये जो स्टोरी है ये भी शॉर्ट स्टोरी है, इसका सिर्फ 2 ही पार्ट आएगा, तो ये पार्ट 1 है। वीडियो को पसंद है तो एक लाइक और साथ ही साथ एक कमेंट कर देना। इस वीडियो की लाइक एम मैं रख रहा हूँ 250 लाइक एम पूरा कर देना। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग सीन में हमें दिखाया जाता है कि परमैन जो है वो अभी अपने कमरे में है। परमैन अपने कमरे में बैठ के जो टीवी है उसको बहुत मज़े से देख रहा था और वो टीवी एकदम से देख ही रहा था, उसका एक भी पलक झपक नहीं रहा था टीवी की स्क्रीन से। वो अपनी मुंडी को पूरी की पूरी टीवी के पास ही ले गया और अपना जो फेवरेट शो है वो देख रहा था। ऐसे ही परमैन जो है टीवी देखता ही रहा और देखते देखते करीब 5 मिनट हो जाते हैं। अब 5 मिनट हो जाने के बाद अचानक ही परमैन की जो मम्मी है वो डाकती है, यानी पुकारती है खाना खाने के लिए। अब परमैन को खाना खाना पड़ेगा, इसीलिए परमैन की मम्मी नीचे से परमैन को बोलती है कि तुम जल्दी आओ और खाना रेडी है, आके खा लो। तो परमैन बहुत ही जल्दी जल्दी वो जो टीवी है उसको ऑफ किया और ऑफ करने के बाद दौड़ते दौड़ते नीचे चला गया। नीचे चले जाने के बाद वो किचन में एंटर करते हैं। किचन में एंटर करने के बाद परमैन देखा कि किचन में सभी लोग मौजूद है, यानी उसका बहन, उसका मम्मी, उसका पापा। सिर्फ उसका ही इंतज़ार कर रहा है वो सभी लोग, नहीं तो वो सभी लोग खाना खाना शुरू कर ही देते हैं। अब परमैन किचन में एंटर करने के बाद वो अपना चेयर लिया और उसके ऊपर वो बैठ गया। उसके ऊपर बैठकर जब वो बैठा और वो खाना खाना शुरू कर देते हैं। वो चॉपस्टिक को उठाया और जो चावल है उसके ऊपर रख के वो खाना खाना शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ उसका मम्मी, उसका पापा और उसका बहन भी खाना खाना शुरू कर देती है। और इसी तरह जो है परमैन खाना खाते रह जाते हैं। और परमैन जो रहते हैं वो बहुत ही जल्दी जल्दी खाना खा रहा था और उसका जो खाना है वो आधा अधूरा ही खत्म हो रहा था और बाकी जितना भी सारा खाना है वो टेबल पर ही गिरते जा रहा था। ये सब देखने के बाद जो परमैन की बहन है यानी गांगो, वो बोलती है, अरे मिस्टर भैया, ऐसे खाना नहीं खाते हैं, सही से बैठकर और सही से खाना खाओ, और ऐसे आधा अधूरा खाने से तुम्हारा पेट नहीं भरेगी। तो परमैन ये सब देखने के बाद वो बोलते हैं, तुम चुप रहो, तुम अपना काम करो और अपना जो खाना है वो तुम खुद खत्म करो, मुझे मत बोलो और मुझे मत सिखाओ। परमैन जो है ये सब जो बातें हैं वो अपनी बहन को बोलते हैं। परमैन जो है उसकी बहन गांको को गुस्सा होकर और भी कुछ बोला। वो बोला कि तुम चुप रहो, मुझे अभी टीवी पर मेरा फेवरेट कार्टून शो शुरू होने वाला है, तो मेरे पास बस 2 मिनट ही बाकी है और मुझे इस 2 मिनट में ही मेरा ये खाना खत्म करना पड़ेगा, तो इसीलिए ही मैं बहुत ही जल्दी जल्दी खा रहा हूँ और तुम मुझे ऐसे ज्ञान दे रहे हो। तुम चुप करो और अपना खाना खत्म करो। और ये सब देखने के बाद जो मिस्सो की मम्मी यानी परमैन की मम्मी रहती है वो बोलती है, मिस्सो अच्छे से बात करो और अपने बहन से कोई भी ऐसे बात नहीं करते हैं और अपने बहन से सही तरीके से पेश आओ और अपने बहन को माफी मांगो। देन मिस्सो बोला कि मैं कोई माफी वाफी नहीं मांगूंगा। परमैन यानी मिस्सो की ये सारी बिहेवियर देखने के बाद मिस्सो की मम्मी यानी परमैन की मम्मी बोली, अगर तुम इस तरह अपनी बहन से बातें करोगे और हर वक्त टीवी देखोगे तो बड़े होकर तुमसे कोई भी लड़की शादी नहीं करेगी। तब तुम क्या करोगे? और हर वक्त ही तुम टीवी देखते ही रहते हो, तुम पढ़ाई कब करोगे? तुम तो होमवर्क कभी करते ही नहीं हो और टीवी की बात कर रहे हो। और अगली बार से अपने बहन के बारे में ऐसा मत बोलना और अपने बहन से सही तरीके से पेश आना। और उसके बाद जो गांको रहती है वो हंसते हैं और हंसते हुए वो बोली, मिस्सो भैया की और शादी, मिस्सो और शादी की तो दूर की बात है, उसे कोई लड़की पसंद भी नहीं करेगी। और जो मिस्सो के पापा रहते हैं वो बोलते हैं, मिस्सो ये टीवी देखना बंद करो और होमवर्क करो जाओ, तुम्हारा टीचर मुझे रोज ही शिकायत करते हैं तुम्हारे बारे में कि तुम पढ़ाई वढ़ाई तो कुछ करते ही नहीं हो, हर वक्त टीवी और वीडियो गेम्स ही खेलते रहते हो, तो जाओ जाकर होमवर्क करो, ये टीवी वीवी छोड़ो। और ये सारी बातें जो है उसका पेरेंट्स, उसका बहन जो है परमैन को सुनाते रह जाते हैं।
मिस्सो और कुछ सहन नहीं कर पाया तो मिस्सो और कुछ बोला नहीं। वो बस चेयर छोड़ के उठ गया और वो अपने रूम पर चला गया दौड़ते दौड़ते। और फिर क्या, फिर परमैन उसका जो काम है वो ही करते रह जाते हैं, यानी उसका फिर से वो टीवी को ऑन करते हैं और उसका जो फेवरेट कार्टून शो है वो कुछ देर में ही शुरू होने वाला है, तो इसीलिए ही वो उस चैनल को अपने टीवी पर सेट कर दिया और टीवी के सामने पहले जैसा कि आप लोगों ने स्टोरी की शुरुआत में ही देखा था, जैसे बैठा था ऐसे ही परमैन टीवी देखना शुरू कर देते हैं। वो भूल जाता है अपनी पापा और मम्मी की बात और वो होमवर्क की बात, तो परमैन जो है टीवी के सामने बैठकर टीवी देखना शुरू कर देते हैं। एनीवे गाइज, ऐसे ही टीवी की जो उसका जो फेवरेट प्रोग्राम है वो शुरू होने ही वाला था और तभी अचानक ही टीवी के सामने एक एडवर्टाइजमेंट आ जाते हैं, यानी एड्स आ जाते हैं और वो एड्स खास मिस सुमेरे का था और मिस सुमेरे एक सोप यानी साबुन की कंपनी को स्पॉन्सर कर रही थी और वो नहाते हुए वो साबुन का जो एडवर्टाइजमेंट है वो कर रही थी। और हमारा परमैन जो है वो टीवी के सामने बैठकर मिस सुमेरे की जो एड्स है वो देखते ही जा रहा था। लग रहा था कि मिस सुमेरे से कोई प्यार व्यार हो गया है। देन परमैन ये देखकर यानी वो एड्स देखकर बोला, काश मिस सुमेरे मेरा हो जाता। कितनी सुंदर उसकी आंखें हैं और कितनी सुंदर उसका स्किन। परमैन उसको देखते ही जा रहा था और टीवी के सामने से उसका पलक पीछे वाले वीडियो की तरह ही नहीं झपक रहा था। वो भूल जाते हैं कि उसका कोई फेवरेट कार्टून शो अभी शुरू होने वाले हैं, लेकिन परमैन वो जो एडवर्टाइजमेंट है मिस सुमेरे की वो देखते ही जा रहा था। इसी तरह देखते देखते गांको जो उसकी बहन है वो अचानक ही परमैन के रूम पर आ जाती है और वो देखती है कि परमैन जो है वो एकदम से यानी आंखें को ना झपकते हुए वो जो एडवर्टाइजमेंट है मिस सुमेरे की और वो जो नहाते हुए एडवर्टाइजमेंट है वो देखते ही जा रहे हैं। और गांको आती है, आके ये सब देखने के बाद वो बोली, ओ तो तुम्हें मिस सुमेरे बहुत पसंद है शायद, और इसीलिए ही तुम मिस सुमेरे की ये एडवर्टाइजमेंट बार बार देख रहे हो। शायद तुम मिस सुमेरे से शादी भी करना चाहते हो, क्या ये सब सच है? तब मिस्सो जो है वो टीवी की जो चैनल है वो जो है बदल देते हैं और जो पीछे की तरफ है वो घूम जाते हैं और घूमते हुए वो बोली, हाँ मैं चाहता हूँ इससे तुम्हें कुछ होगा, मैं चाहता हूँ मिस सुमेरे मुझसे शादी कर ले, तुम्हें क्या मतलब है, तुम मेरे घर पर क्यों आई हो? देन गांको जो है वो हंसती है, हंसते हुए बोली, मिस सुमेरे एक मॉडल है, वो एक फेमस सेलिब्रिटी है, वो तुमसे ज्यादा वेल एडुकेटेड है और वो बहुत ही इंटेलिजेंट है। वो तुमसे क्यों शादी करेगी? अगर वो तुमसे शादी करेगी तो उसका जीवन बर्बाद हो जाएगी। तुम जैसे जो आलसी लड़के से कभी नहीं शादी करेगी मिस सुमेरे, ये मान लो। और तुम देख रहे हो कि मिस सुमेरे कितना ज्यादा मेहनत करती है अपने म्यूजिक के लिए, अपने जो है शो के लिए, और तुम तो हर वक्त अपने कमरे में सो ही रहते हो। तुमसे कभी मिस सुमेरे की शादी नहीं हो सकते है। अब परमैन जो है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि पहले से ही गांको को वो डांटा था और अब भी गांको उसके ऊपर आ जाते हैं, तो गांको को वो बहुत ही जोर जोर से जो है डांटने शुरू कर देते हैं और वो गांको को डांटने लग जाते हैं। और इसी तरह जो है गांको और सहन नहीं कर पाया और वो परमैन के घर को लिफ्ट कर दिया, यानी छोड़कर वो अपने रूम में चला गया। और उसके बाद स्टोरी की अगले सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि परमैन बैठा था और बैठकर वो अपनी जो फेवरेट कार्टून शो है वो देखते ही जा रहा था और अचानक ही जो है बर्डमैन की कॉल आते हैं। बर्डमैन कॉल करते हैं और परमैन जो है कॉल को एक्सेप्ट करते हैं। बर्डमैन कॉल करते हुए वो बोला, अरे परमैन क्या कर रहे हो? परमैन बोला, ओ मैं होमवर्क कर रहा हूँ बर्डमैन। बर्डमैन बोला, देखो झूठ मत बोलो, मैं मेरी मॉनिटर से सब कुछ देख सकता हूँ, ओके? मैं देख रहा हूँ कि तुम मिस सुमेरे की जो है वो एड्स देख रहे हो और तुम मिस सुमेरे से शादी करना चाहते हो। बट सुनो मेरी बात, ऐसे तुमसे कोई भी शादी नहीं करेगा और सुमेरे तो दूर की बात है, पहले अच्छे से पढ़ाई करके एक अच्छी सी नौकरी ढूंढ लो और फिर शादी करना, ओके? और नहीं तो कुछ नहीं होने वाला तुमसे, ओके?
और हाँ, आज की ड्यूटी पर सही टाइम पे पहुंच जाना और ड्यूटी करने जरूर जाना। और बर्डमैन जो है वो कॉल को कट कर देते हैं। अब बर्डमैन जो है कॉल को कट करने के बाद वो थोड़ा थोड़ा सा हंसते हैं और हंसते हुए वो बोला, परमैन को पता ही नहीं है कि उसके आसपास ही तो मिस्सुमिरे रहते हैं। ओ बेचारा परमैन, क्या करेगा वो तो मिस्सुमिरे से प्यार करते हैं, लेकिन मिस्सुमिरे तो उसके पास ही रहते हैं, उसको तो पता ही नहीं चलता। मेरा क्या, मेरा कुछ नहीं, बस मेरा यही काम है कि सभी परमैन का ध्यान रखना, मैं वो तो कर रहा हूँ। देन बर्डमैन जो है वो वहां से चले जाते हैं और उसके बाद जो है वो टाइम बीत जाते हैं। आप देखते ही देखते टाइम बीतते ही जा रहा था और देखते ही देखते ड्यूटी की टाइम चले आते हैं। अब सभी परमैन की ड्यूटी पर निकलना है। तो ऐसे ही जो है वो परमैन जो है ड्यूटी करने के लिए निकलते हैं और तभी ड्यूटी करते रह जाते हैं सभी परमैन। ऐसे ही ड्यूटी करते करते एक टाइम पर ऐसा आया कि ड्यूटी खत्म हो गया। पयान और बूबी अपने घर पर चला गया और परमैन और पाको साथ में ही अपने घर पर ही लौट रहा था। और तभी अचानक जो है वो एक शॉप पर, यानी परमैन एक शॉप पर एक टीवी की स्क्रीन पर मिस्सुमिरे की वो एड्स फिर से देखते हैं, यानी वो साबुन वाला एड वो फिर से देखते हैं और वो देखने के बाद रुक जाते हैं उस दुकान के सामने ही और वो ध्यान से वो एड्स देखना फिर से शुरू कर देते हैं। अब पाको जो है वो अचानक चौंक जाती है, बोलती है कि ये परमैन को क्या हुआ, अचानक ही वो टीवी पर ये एड्स देख रहे हैं, पता नहीं इसको क्या हो गया। देन पाको जो है परमैन को बोली, अरे परमैन तुम कितनी बेशर्म हो, तुम मिस्सुमिरे की नहाते हुए एडवर्टाइजमेंट देख रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आते। देन परमैन बोला, नहीं मुझे शर्म नहीं आते, दरअसल मैं चाहता हूँ कि मैं मिस्सुमिरे से शादी कर लूँ और मैं ना मिस्सुमिरे को प्यार करता हूँ, तो इसीलिए ही मैं देख रहा हूँ, काश वो मुझे मिल जाए। परमैन की ये सारी बातें सुनकर पाको बोलती है, परमैन देखो मिस्सुमिरे जो है वो बहुत ही फेमस है और वो किसी जो है वो पैसे वाली इंसान से ही शादी करेगा, तो तुम्हें तो पहले उसके लिए बहुत मेहनत करके एक अच्छी सी नौकरी या फिर जॉब कर लेना है ताकि तुम्हारे पास अच्छे से पैसा वैसा आ जाए, देन तुम मिस्सुमिरे से शादी कर सकते हो। देन परमैन बोला, अरे पाको उसका कोई जरूरत नहीं है, मैं तो मिस्सुमिरे की पैसों से ही रहूंगा और वो मेरी वाइफ है और वो जो मुझे देगी मैं उससे ही खुश होऊंगा और मैं हर दिन उसके घर में ही रहूंगा, तो मेरा कोई फिक्र नहीं है और मिस्सुमिरे के पास तो बहुत ही पैसा है, तो मुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अब पाको जो है ये सारी बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, वो अपनी मन ही मन बोलती है, रुको मैं तुम्हें दिखाती हूँ। अब पाको बहुत ही गुस्सा होकर बोली, मैं नहीं दूंगी तुमसे कुछ, मैं तुमसे कुछ नहीं दूंगी और तुमको खुद खरीद के लेना होगा। और ये सब बातें बोलकर पाको जो है वो चुप हो जाती है। अब परमैन कॉन्फ्यूज हो गया कि पाको जो है वो मैं क्यों बोली, यानी वो खुद को क्यों इंडिकेट किया। अब परमैन बोली, ओ तुमको क्यों बोल रहे हो, मैं तो मिस्सुमिरे को बोला ना। तो पाको जो है उसको याद आ जाते हैं कि वो तो अभी पाको है, तो वो जो है अब बोलती है कि ओ सॉरी मैं गलत बोल दिया, बट अगर मिस्सुमिरे की जगह मैं होती तो मैं तुमको कुछ भी नहीं देती, तुमको खुद मेहनत करके खुद लेना होगा। देन परमैन जो है वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और गुस्सा होकर बोला, तुमसे कौन शादी करेगा और तुमसे कौन कुछ मांगेगा, मैं तो मिस्सुमिरे से मांगने वाला हूँ और तुमसे कौन मांगेगा, हाँ तुमसे कोई भी शादी नहीं करेगा, मैं तो मिस्सुमिरे से ही करूंगा ना। तब पाको जो रहती है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्सा होकर वो बोलती है, यानी परमैन को बोलती है कि रुको मैं तुमको सबक सिखाती हूँ और तुम ना बहुत ही जिद्दी हो, तुम्हें मैं जरूर सबक सिखाऊंगी। और ये सब बोलने के बाद जो है वो पाको अपनी मुंडी को घुमाया और गुस्सा होकर वो उड़ते उड़ते अपनी घर की तरफ चली गई। देन पाको जो रहती है वो अपनी घर पर पहुंच जाती है। घर पर पहुंचने के बाद वो गुस्से से अपना मस्क जो है वो उतार देती है और पाको से वो सुमिरे बन जाती है। अब उसका जो रोबोट था वो उसके सामने ही थी, तो पाको जो है वो रोबोट को बोलती है सारी बात, यानी जो जो हुआ और जो परमैन ने बोला। और ये सब बात सुनने के बाद उसकी जो रोबोट है वो बोलती है,
पाको तुम मुझे ये सब क्यों बोल रही हो, मैं क्या करूँ, ये तो तुम्हारी प्रॉब्लम्स है। देन पाको बोलती है हाँ ठीक है, अगर वो मिस सुमिरे से प्यार करती है तो ठीक है, करने दो, लेकिन वो मुझसे जो जो बोला उसका तो सबक मैं उसको सिखाऊंगी। रुको, कल सुबह का वेट करने दो, कल सुबह मैं कुछ करती हूँ। और ये बोलने के बाद जो है पाको शांत हो जाती है। अब हमें स्टोरी में नेक्स्ट दिन की सीन्स दिखाए जाते हैं, यानी अभी सुबह हो चुका है और आज है संडे यानी छुट्टी का दिन। और अचानक ही परमैन के घर के सामने एक बहुत बड़ी सी कार आ जाती है। तो चलिए देखते हैं गाइस वो कार किसका है। तो कार के सामने नजर डालते ही हमें दिखाए जाते हैं कि मिस सुमिरे धीरे धीरे कार से निकलती है, यानी मिस सुमिरे की कार है। मिस सुमिरे बहुत ही सुंदर एक ड्रेस पहन कर आई थी और उसके जो दो पास है, यानी उसका जो पास है उसके पास दो बॉडीगार्ड था। तो बॉडीगार्ड को वो बोला कि तुम बाहर रुको, मैं आ रही हूँ। और ये बोलने के बाद परवीन की घर की जो कॉलिंग बेल है वो बजाती है। और कॉलिंग बेल को बजाने के बाद जो है मिस्सुओ की मम्मी यानी परवीन की मम्मी डोर को ओपन करती है। डोर को ओपन करने के बाद वो देखती है कि मिस्सु मिरे है। वो तो बहुत ही चौंक जाती है, यानी मिस्सुओ की मम्मी। चौंकने के बाद मिस्सुओ की मम्मी जो है जोर जोर से मिस्सुओ और गांको को बोलती है कि देखो देखो कौन आए हैं हमारे घर पर। देन गांको आ जाती है। गांको तो अपनी आंखों को विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि ये क्या है। देन गांको बोलती है अरे मिस सुमिरे तुम। देन परमैन नीचे से यानी ऊपर से नीचे आते हैं। आते हुए वो देखते हैं कि मिस सुमिरे है। परमैन बहुत ही शर्मा गया था। मिस सुमिरे एकदम से परमैन की जो पास है उसके ऊपर चाहते हैं। देन मिस सुमिरे जो है वो बोलती है परमैन की मम्मी से कि मैं मिस्सुओ से मिलने के लिए आई हूँ, तो क्या मैं मिस्सुओ से थोड़ी देर के लिए बात कर सकती हूँ। देन मिस्सुओ की मम्मी बोलती है कि हाँ हाँ तुम दोनों जाओ मिस्सुओ के कमरे में, मैं तुम लोगों के लिए कुछ खाना लेकर आ रही हूँ। देन मिस्सुओ की मम्मी चली गई किचन में और उसके बाद जो है मिस्सुओ और मिस सुमिरे अपने कमरे में चले जाते हैं और उन दोनों को कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। परमैन उसके कमरे में पहुंचते ही बहुत ही ज्यादा शर्मा रहा था और उसको जो मुंडी है वो नीचे की तरफ हिला हुआ था। मिस सुमिरे जो है वो घर पे एंटर करते ही बोलती है मैंने सुना है कि तुम मेरे बारे में कुछ बोल रहे थे अपनी दोस्त पाको को, और पाको मेरी अच्छी एक फ्रेंड है और वो मुझे सब कुछ बता दिया। और हाँ, वो मुझसे ये भी बोल रहे थे कि तुम मुझको पसंद करते हो और तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। तो ठीक है कोई बात नहीं, मैं तो तुमसे शादी कर लूंगा, लेकिन हाँ तुमको बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगा और हार्डवर्क करना होगा और अपनी पढ़ाई में इंटरेस्ट ले आना होगा और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बनने के बाद अगर तुम्हें कोई जॉब या फिर नौकरी मिलते हैं तभी मैं तुमसे शादी कर सकती हूँ, अदरवाइज नहीं। और मेरे पैसों को तो तुम भूल ही जाओ, तुम जो पाको को बोल रहे थे, यानी मेरे पैसों से तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अपने खुद के पैसों से तुम मुझको कुछ खरीद के दोगे और तुम जो दोगे मैं वही लूंगा, मैं एक पैसा भी तुमको नहीं दूंगा। तो अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो पहले तुमको बहुत ही इंटेलिजेंट बनना पड़ेगा और एक अच्छी से जॉब करके फिर नौकरी लेकर मुझसे शादी करना होगा। क्या तुम ये कर पाओगे? मुझे लगता है हाँ। तो ठीक है, चलो मैं कल से तुम्हारे घर पर रोज आऊंगी और तुमको मैं ट्यूशन पढ़ाऊंगी, यानी तुमको मैं तुम्हारी होमवर्क या फिर स्कूल की जितनी सारी पढ़ाई है वो करने में हेल्प करूंगी, ठीक है? तो मैं कल से रोज तुम्हारी घर पर आऊंगी, तैयार रहना, ओके? और अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो देखते हैं कि तुम कितनी दूर जा पाते हो। और ये सब बातें बोलने के बाद मिस सुमिरे जो है वो बाहर आ जाती है और अपने जो कार है वो लेकर अपने घर की तरफ चले जाती है और वो ये भी बोल भी जाते हैं कि मैं कल जरूर आऊंगी, तैयार रहना। और हमारा परमैन यानी मिस्सुओ जो रहते हैं वो तो ये सब बातें जो है वो अपने मुंह खोलकर दिखती जा रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। और इसी तरह ही जो है वो ये पार्ट यानी पार्ट 1 खत्म होते हैं और पार्ट 2 में हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह मिस्सुओ जो है वो एक इंटेलिजेंट बनते हैं और किस तरह मिस्सुओ मिस सुमिरे को प्रपोज करते हैं और किस तरह मिस सुमिरे जो है मिस्सुओ को बहुत अच्छी सी एक इंटेलिजेंट बॉय बना देती है। तो ये सब जानेंगे हम पार्ट 2 में और वो ही होगा लास्ट पार्ट, और देखते हैं कि किस तरह ये स्टोरी का हैप्पी एंडिंग होते हैं। तो गाइस मिलते हैं पार्ट 2 में।
तो गाइज वीडियो को अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना और लाइक एम को जरूर कंप्लीट कर देना। नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्दी आ रहे हैं और साथ ही साथ आप लोग प्लीज वीडियो पे एक कमेंट जरूर करना। आपका कमेंट पढ़ने में मुझे बहुत ही ज्यादा मजे आते हैं, तो कमेंट कर देना। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए सबसे पहले। तो गाइज मिलते हैं न्यू वीडियो पर, फेस वीडियो पर पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू सून।